आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, बिहार की राजनीति में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर जारी संवैधानिक विवाद के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य देवेश कुमार ने शुक्रवार को अपने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि खाली होने वाली सीट से पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजा जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम पर अब राष्ट्रीय जनता दल की नेता रोहिणी आचार्य ने बीजेपी और एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट से कानूनी फटकार मिलने के बाद भाजपा एनडीए के बीच अचानक नैतिकता जाग उठी है। न्यायालय की तल्ख टिप्पणी से साख पर बट्टा लगा तो आनंद फानंद में कुर्बानी का बकरा ढूंढ निकाला। अपने पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने आगे कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को मंत्री पद पर बनाए रखने के लिए बीजेपी ने एमएलसी देवेश कुमार से इस्तीफा लिया गया। उन्होंने इसे कुर्सी बचाओ गठबंधन चलाओ की राजनीति का उदाहरण बताते हुए सरकार पर तंज कसा। दरअसल शुक्रवार शाम देवेश कुमार जो है वो बिहार विधान परिषद पहुंचे और सभापति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि खाली हुई सीट पर जल्दी ही उपचुनाव होगा और उसी सीट से दीपक प्रकाश को उम्मीदवार बनाया जाएगा। दीपक प्रकाश फिलहाल बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं, लेकिन अभी तक वे विधानसभा या विधान परिषद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी मंत्री को पद ग्रहण करने के 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। निर्धारित समय सीमा पूरी होने के कारण उनके मंत्री पद पर संवैधानिक संकट खड़ा हो गया था। इस मुद्दे को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, जहां अदालत ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा था। इसके बाद सरकार की रणनीति को लेकर लगातार चर्चाएं भी चल रही थी। अब देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद माना जा रहा है कि सरकार ने इस संकट का राजनीतिक समाधान तलाश लिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर दीपक प्रकाश विधान परिषद के लिए निर्वाचित हो जाते हैं तो उनके मंत्री पद पर मंडरा रहा संवैधानिक जो संकट है वो समाप्त हो जाएगा। साथ ही विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का जवाब भी सरकार को मिल जाएगा। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है और आरोप लगाता रहा है कि संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। वहीं एनडीए सरकार का ये कहना है कि सभी प्रक्रियाएं संवैधानिक और नियमों के अनुरूप पूरी की जाएंगी। वैसे देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति में चर्चाओं का दौर और तेज हो गया है। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि बीजेपी आधिकारिक रूप से दीपक प्रकाश को विधान परिषद उम्मीदवार घोषित करती है या नहीं। यदि ऐसा होता है तो यह कदम न सिर्फ उनके मंत्री पद को सुरक्षित करेगा, बल्कि बिहार की राजनीति में चल रही इस संवैधानिक बहस का भी नया अध्याय तय करेगा। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।